मेरा नाम मेहरून सिद्दीकी है और मैं आधार संस्था से हूँ। अरुण जी, ये जो महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन को लेकर इस समय पर्यटन विभाग काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है, काफ़ी विस्तार से काम कर रहा है। बताएं कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है? जी। सर, लंबे समय से पर्यटन मध्य प्रदेश पर्यटन जो है वो बहुत सारे काम कर रहे थे पर्यटन को लेके। और ये देखा जा रहा था कि हमारे पर्यटन में बहुत सारे बाहर से महिला पर्यटक जो हैं, अगर खास हम अपने खजुराहो की बात करते हैं तो फॉरेनर्स जो महिलाएं वो बहुत आ रही थी। पर लंबे समय से ये चीज़ें चल रही थी कि अगर महिला पर्यटक इतने तादाद में आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको कुछ डर भी होता है। जैसे अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक जो वुमेन्स हैं वो कम आते हैं, उनको कहीं ना कहीं डर होता है। तो इसी सब चीज़ों को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है और इसका मेन जो उद्देश्य है वो है कि महिला पर्यटकों में वृद्धि हो, साथ ही वो भयमुक्त होकर घूम सकें और हमारे यहाँ जो पर्यटन स्थल में जो महिलाएं हैं वो रोज़गार से जुड़ सकें और रोज़गार से जुड़ के वो भयमुक्त होकर अपने जीवन को भी चला सकें। किस तरह की परेशानियां आप देख रही हैं? जो महिला पर्यटक यदि पर्यटन स्थल पर जाती हैं तो उन्हें किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते यह कदम उठाया गया है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण निर्मित किया जाए पर्यटन स्थलों पर? अगर देखा जाए तो मैं भी एक महिला हूँ और मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मुझे वॉशरूम जाना है या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो महिला महिला के साथ ही बातों को साझा कर सकती हैं। साथ ही अगर मुझे घूमना है, अगर मैं खजुराहो के टेम्पल देखना चाहती हूँ तो कभी कभी कंफर्टेबल होता है कि हम पुरुष गाइड के साथ भी देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इजी हो जाता है। लोगों की कभी कभी मानसिकता होती है कि नहीं, महिला पर्यटक होगी तो ज़्यादा आसानी से हम चीज़ों को समझ सकेंगे। और साथ ही अगर हम मार्केट की बात करते हैं, कुछ शॉपिंग करते हैं या स्टॉल जाते हैं या रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ भी अगर महिलाएं होती हैं तो हमें खुद को थोड़ा अच्छा लगता है चीज़ों को मांगने में, उनसे पूछने में, बातचीत करने में। वहाँ के कल्चर के बारे में जानने का सबसे अच्छा जो अगर वो है तो महिला होती हैं, क्योंकि महिलाएं जो है वो ज़मीन से, परिवार से, वहाँ की कल्चर से जुड़ी होती हैं। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों में फ़ायदा होता है महिलाओं का पर्यटन क्षेत्र में आने में। तो इसका बड़ा उद्देश्य है कि अगर ये प्रोजेक्ट चलता है और सक्सेसफुल, और मुझे लगता है, मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये सक्सेसफुल होगा ही, क्योंकि जिस तरह से इसकी मंशा है उस तरह से पूरी तरह से ये काम भी कर रहा है और लोग इसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, खासतौर से महिलाएं। तो आधार जो संस्था आपकी है उसके माध्यम से आपने कहाँ कहाँ काम किया है और क्या परिणाम आपने देखे हैं और वहाँ के लोगों से आपने क्या फीडबैक लिया है? ओके। इस प्रोजेक्ट के तहत हम खजुराहो में तो हम लंबे समय से काम कर रहे हैं और इसमें महिलाएं जो हैं उनको एक मौका मिल रहा है पर्यटन से जुड़ने का। और पर्यटन तो आप देखते हैं कि पर्यटन नाम से ही लोगों को बहुत खुशी होती है। और जो लोग पर्यटन में काम करते हैं, चाहे वो होटल हो, चाहे वो मार्केट हो या जो भी जगह हो, अगर पर्यटन से जुड़ा जगह जो होती है तो बहुत तरह के लोगों के साथ मिलना जुलना, एक अलग प्लेटफॉर्म में काम करने का मौका मिलता है। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, इसमें बहुत ज़्यादा जो नई लड़कियां हैं वो ज़्यादा आगे आ रही हैं, महिलाएं भी आगे आ रही हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं भी अपने लेवल पे काम करने की ट्रेनिंग्स ले रही हैं और जो बिना पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो भी अलग अलग तरह की चीज़ों में ट्रेनिंग्स प्राप्त कर रही हैं। तो खजुराहो के अलावा और कहाँ काम किया है आपने? मरला है हमारा, पन्ना है, पन्ना में भी काफ़ी महिलाएं हैं जो आगे आ रही हैं। अगर हम बात करते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड के इसमें इतनी तादाद की महिलाओं ने ट्रेनिंग ली है और उनका प्लेसमेंट भी हो रहा है। पेट्रोल पंप जैसी जगहों में हो रहा है, हाउस कीपिंग में हो रहा है, फ्रंट ऑफिस में हो रहा है। ऐसी अगर हम बात करते हैं मैहर की, मैहर जो धार्मिक मंदिर जहाँ हैं उन मंदिरों में पूजा सामग्री में और सिक्योरिटी गार्ड में, वहाँ जो लिफ्ट लगी है वहाँ पे, तो हर जगह अभी आपको आने वाले 3 सालों में अगर आप देखेंगे तो इन पर्यटन स्थलों में आपको महिलाएं दिखाई देंगी। कौन सी ऐसी तब्दीली को आप ज़्यादा फोकस करना चाहती हैं जो आपने देखा है कि मेरे प्रयासों के बाद ये परिवर्तन देखने को मिला है और वो पर्यटन स्थल अब महिलाओं की उपस्थिति से ज़्यादा गुलजार नज़र आ रहा है आपको? अगर हम अपने बुंदेलखंड की बात करते हैं तो बुंदेलखंड में तो आप भी जानते हैं कि बुंदेलखंड में महिलाएं बाहर नहीं निकलती थीं। तो एक तो सबसे बड़ा मौका है कि पर्यटन क्षेत्र में ये सब चीज़ों होने से महिलाएं बाहर निकलेंगी, पर्यटकों से मिलेंगी, अपने रोज़गार को बढ़ाएंगी, उनका इनकम होगा तो वो अपने पैरों पे खड़ी होंगी और जो वो चाहेंगी वो कर सकेंगी। साथ ही वो भी देश और दुनिया को घूम पाएंगी। तो ये एक बड़ा बदलाव होगा। निर्णय लेने में, वो अपना फैसला करने में उनका खुद का हाथ होगा। साथ ही वो अपने बच्चों को अपने हिसाब से पाल सकेंगी, शिक्षा दे सकेंगी और आगे पर्यटन को बढ़ाने में उनका सबसे बड़ा हाथ होगा। तो पर्यटन विभाग आपको किस प्रकार की सहायता दे रहा है, किस प्रकार की आपकी परेशानियों को समझकर उसको सॉल्व कर रहा है?
मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड जो है वो तो लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छी पहल है कि एनजीओ को साथ में लेके हम, क्योंकि एनजीओ ज़मीन में बहुत काम करता है और ज़मीन में जो चीज़ें हैं, जो दिक्कतें हैं, उन चीज़ों को निकाल के कैसे हम लोग महिलाओं को पे काम कर पाएंगे, तो उसमें हमारा सपोर्ट है। और ऊपर लेवल से जो सहायता होती है या हम लोगों को जो ट्रेनिंग्स देना है, उस ट्रेनिंग्स को अगर हम नहीं समझ पा रहे तो बड़े लेवल पे करना है, वो सब चीज़ों पे हमें सहायता टूरिज़्म विभाग से है। तो आपसे जब बातचीत हो रही तो आप क्या ख़ास अपनी तरफ से कहना चाहती हैं, ख़ास तौर से महिला टूरिस्ट से क्या कहना चाहती हैं और उनके लिए जो आप काम कर रही हैं उसे लेकर क्या अनुरोध है? मैं तो मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड का तो सबसे ज़्यादा धन्यवाद करूंगी, साथ ही मध्य प्रदेश सरकार, और इस प्रोजेक्ट्स के तहत मैं मैसेज देना चाहूँगी पूरे प्रदेश और पूरे देश और पूरी दुनिया की महिलाओं को कि आप आइए, भारत में मध्य प्रदेश आइए और भयमुक्त होकर आप घूमिए। पहले भी हमारा मध्य प्रदेश बहुत सेफ था और आने वाले समय में आपको हर जगह आपको जिस तरह की सुविधाएँ चाहिए, जहाँ महिलाएँ चाहिए, जहाँ महिलाओं से जुड़ी हुई चीज़ें चाहिए, वो सारी आपको मिलेंगी। और आप आइए और हमारे प्रदेश को घूमिए और भयमुक्त। इस बातचीत के लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया। थैंक यू सर।